जय श्री राम बच्चों। अभी तक हमने चैप्टर 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके रूट कैसे निकालने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, ये सब कुछ समझा दिया है। अल्फा बीटा क्या होते हैं, अल्फा बीटा का कोएफिशिएंट से रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब हमने सबको समझा दिया है। अगर आपको ये कुछ समझ नहीं आया तो पिछली वीडियो में जाइए, उस चीज को देखिए और तब यहाँ पर आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने क्लास 10th की सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं, जहां पे हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। पहले इनके जीरोस फाइंड करो, फिर जीरो और कोएफिशिएंट के बीच के जो रिलेशन है उसे फाइंड करो। चलिए यहां पे मैं मिडिल टर्म स्प्लिट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। चलिए, एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो क्या मान लीजिए आप, 1 मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले 1 और 8 को मल्टीप्लाई, 1 8 जा 8, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो मुझे चाहिए माइनस का 8। क्या चाहिए? -8 चाहिए। अब इस -2 को कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन कीजिए कि मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर्स को तो 8 आ जाए और एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए। मुझे दिख रहा है 4 and 2। क्या दिख रहा है भाई? 4 and 2, 4 and 2, 4 2 जा 8 एंड 4 - 2 = 2, बट मुझे माइनस का 2 चाहिए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मिडिल टर्म स्प्लिट में अगर नेगेटिव आंसर चाहिए तो बड़े वाले नंबर को माइनस का रखो, और अगर पॉजिटिव आंसर चाहिए तो बड़े वाले नंबर को प्लस का रखो। तो आइए शुरू करते हैं। 1x स्क्वायर -4x + 2x और -8, सही है बच्चों? ओके, अब दो पेयर बने, एक ये और एक ये। इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा x - 4। हमने आपको बताया था आंख बंद करो, जो इस ब्रैकेट में आया है चुपचाप इस ब्रैकेट में वही लिख दो, और सिंपल ये 2x क्या बन गया? x। तो कॉमन कौन गया होगा? 2 गया होगा, ठीक है जी, बाहर 2 चला गया होगा। ये माइनस है, ये माइनस है, साइन चेंज नहीं हुआ। जब साइन चेंज नहीं होता तो नंबर प्लस का कॉमन जाता है, ठीक है। ये सब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट पे सिखा रखा है, पूरा एक्सप्लेन करके, वहां जाके वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अब एक टर्म ये बची, एक टर्म ये बची, दोनों के पास कॉमन क्या है? x - 4, x - 4। यहां से x - 4 गया तो सिर्फ x बचा, और यहां से x - 4 गया तो प्लस का 2 बचा, इक्वल टू 0। अब समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है। तो हम बोलते हैं पहले कि भाई x - 4 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया, और x + 2 इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू -2 आ गया। सही बात है, चलिए ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो भी आप क्या करो, उसको भी वेरीफाई करो, ठीक है। मैं यहां से बोलता हूं भाई मेरा अल्फा आ गया 4 एंड मेरा बीटा आ गया -2, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या आ गया? 4 - 2 मतलब कि 2। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a के इक्वल आना चाहिए, -b। अब हमें पता है दिस इज a, this is b and this is sorry, यहां पे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a के इक्वल आना चाहिए। चलिए तो देखते हैं a b c कौन है। इक्वेशन में देखें तो मेरा a है 1, b है -2 और c है मेरा -8। तो रखिए यहां पे b क्या है? -2/a क्या है? 1। सॉल्व करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, हेंस वेरीफाइड। अब आप प्रोडक्ट देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है? 4, बीटा क्या है? -2, तो 4 इंटू -2 और ये हो गया -8। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए? c/a के इक्वल। किसके? c/a के इक्वल। c क्या है आपका? -8 अपॉन a क्या है आपका? 1, तो ये किसके इक्वल आ गया? -8। ये क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? हमने पहले रूट्स निकाले फिर वेरिफिकेशन किया, ठीक है। ओके, चलिए नोट द वीडियो, ठीक है। तो फिर वीडियो को पॉज करिए
और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पर सही है, क्वाड्रेटिक, ओके। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब मुझे बीच वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि जोड़ूं तो माइनस का 4 आए, मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का 4 आ जाए, ओके। जब कुछ ऐसा है तो करिए 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। देखो -2s और -2s करोगे तो माइनस का 4s आएगा, और -2 इंटू -2 करोगे तो प्लस का 4 भी आ जाएगा। तो मेरा काम तो बन गया, ओके। अब पेयरिंग कर दीजिए, यहां से 2s कॉमन लेंगे तो यहां पे s माइनस 1, सिंपल, क्लियर है ना भाई। 2s माइनस 1 आएगा, 2s माइनस 1, ओके। जो इस ब्रैकेट में आएगा आंख बंद करके वही इस ब्रैकेट में आएगा। भाई साहब 2s का 2s ही आ गया, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं गया, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं गया का मतलब क्या है कि 1 कॉमन गया है। और अब आप ये देखिए प्लस का या माइनस का, देखो ये प्लस का साइन था, माइनस का, जब साइन चेंज हो जाए, बताया था जब साइन चेंज हो जाए तो नंबर माइनस का कॉमन लीजिए, और आपका आंसर क्या आ गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसके पास भी 2s माइनस 1, इसके पास भी 2s माइनस 1, ब्रैकेट में आ गया 2s माइनस 1। यहां से जाओगे तो 2s बचेगा, यहां से लोगे तो माइनस का 1 बचेगा, इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, दोनों टर्म सेम है तो मतलब दोनों में s की वैल्यू सेम ही आने वाली है, ओके। तो मतलब कि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, और यहां पे s इज इक्वल टू 1/2। तो हमें पता लगा भाई मेरा अल्फा भी 1/2 आएगा और बीटा भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि दोनों टर्म सेम है। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं। अब कहां चलते हैं भाई साहब, अपने वेरिफिकेशन पे चलिए। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम कितना आएगा भाई, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। सही बात है भाई। और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ओके। पहले यहां से एबीसी निकाल लेते हैं भाई। यहां पे मेरा ए हुआ 4, बी हुआ -4 एंड सी हुआ 1। सही है, सी हुआ हमारा 1। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए भाई, -b/a के। माइनस b क्या है, माइनस का 4 अपॉन a क्या है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 अपॉन 4 कटा तो क्या आ गया 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए भाई साहब, c/a के। c क्या है आपका 1, a क्या है आपका 4, और क्या आ गया 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल टू c/a। क्लियर है आपको मामला, सब समझ में आया। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, पहले तो देखिए ठीक से लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता है पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन हुआ 6x² -7x -3, ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ओके। चलिए 6 इंटू -3, 6 3 18 एंड प्लस इंटू माइनस का 18। तो मुझे माइनस का 18 चाहिए। ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको जोड़ने पे, जिन दोनों नंबर को जोड़ने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो 18 को ब्रेक डाउन करो भैया, 18 को ब्रेक डाउन करो। 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा 3, 3 जा 9 और 2, 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, ओके। 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, ठीक बात है भाई, फिर तो मेरा काम बन गया। 6x² -9x प्लस 2x। मैंने बताया था अगर आंसर माइनस का चाहिए तो माइनस वाले नंबर को बड़ा रखो, प्लस का चाहिए होता तो प्लस वाले को बड़ा रखता। समझे मेरी बात, आगे चलते हैं। पेयर पेयर, दोनों को 3 कट करेगा ना, 3 दोनों को 3 कट कर देगा, ओके। और x भी कॉमन आएगा तो मैं क्या करता हूं 3x कॉमन ले लेता हूं भाई। तो यहां बचेगा 2x -3। सबसे इजी बात, जो इस ब्रैकेट में आया उठा के चुपचाप आंख बंद करके लिख दो भाई।
अब यहां से कॉमन क्या जाएगा, देखो 2x था, 2x ही बचा, मतलब कुछ कॉमन नहीं गया, जब कुछ नहीं गया तो क्या गया 1। ओके, साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस, साइन चेंज नहीं हुआ, जब साइन चेंज नहीं हुआ तो क्या लोगे प्लस, एक ये पेयर एक ये पेयर, दोनों के पास क्या है 2x माइनस 3, इसके पास है 2x माइनस 3 क्या, तो कौन बचे भैया 3x बचा, इसके पास है तो क्या बचा भैया प्लस का 1 बचा, इक्वल टू 0। अब समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0, इसका मतलब या तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2, या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। मेरे पास अल्फा क्या आ गया 3/2, बीटा क्या आ गया -1/3। अल्फा एंड बीटा पता लगे, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। सम अल्फा प्लस बीटा विच इज 3/2 -1/3, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा भाई, 2 3 दा 6, 3 3 दा 9, 2 3 दा 6 तो 3 3 दा 9 माइनस 3 2 दा 6 का 2, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6। ओके, मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा भाई साहब, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 गया -1/, आइए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। ए बी सी कौन है पता लगा लो, यहां जाओ, A6 B माइनस का 7 और 3 माइनस का C आपका माइनस का 3। ध्यान रखिएगा इसको B मत ले लेना, B x का कोएफिशिएंट होता है भाई साहब। ओके, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6 आ गया इक्वल। ओके, C अपॉन ए देख लेते हैं फिर, A क्रॉस B C अपॉन ए के इक्वल, C क्या है -3 अपॉन ए 6, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, आंसर कितना आया -1/2। ये भी वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। चलिए बच्चों, हमने रूट निकाले फिर वेरिफिकेशन करा, क्वेश्चन को नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए बच्चों, अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। अपनी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, यहाँ पे सी है ही नहीं, कोई बात नहीं, अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो लिख लो सी को 0, ठीक है, लिखने की जरूरत वैसे तो है नहीं। अब आइए मैं क्या करता हूं, मुझे पहले ये दोनों दिखे ना, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, वेरी गुड आ सकता है भाई, दोनों 4 से कट जाते हैं और दोनों के पास u भी है, तो मैंने कहा भाई 4u ही जो कॉमन ले लो। जब फर्स्ट टर्म से 4u कॉमन गया तो उसके बाद u बचा सिर्फ, इसके पास से 4u कॉमन गया तो u तो चला गया, और यहां से 4 गया तो 4 2 दा 8, तो 4 चला गया तो 2 बचा, इक्वल टू 0। अब वही चीज समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है, समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 है भाई आपका, या ये 0 है। ये 0 है तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू 0/4 एंड u इज इक्वल टू आपका 0 आएगा। तो आपका क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब यहां पर देख लेते हैं, c तो है ही नहीं, तो मैंने c को 0 लिख दिया, क्या दिक्कत है, क्योंकि टर्म है ही नहीं। अब यहां से मुझे पता क्या लगता है, मुझे पता लगता है कि a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0। मुझे ये चीजें पता लग जाती है भाई यहां से। अच्छा चलिए रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, रिलेशन निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, सॉल्व करेंगे तो -2, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 मतलब कि 0। अल्फा प्लस बीटा को क्या होना चाहिए, -b/a, माइनस b की जगह कौन है आपके पास 8, a की जगह कौन है आपके पास 4, 4 1 4, 4 2 8, और ये आ गया आंसर -2 जो कि बराबर आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए c/a, क्या होना चाहिए भाई c/a, c कितना है आपका 0, a कितना है आपका 4, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड। हो गया वेरीफाइड, इजी पार्ट, इजी क्वेश्चन। वीडियो को पास कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं पहले भी, फिर से करा देते हैं। t² इज इक्वल टू 15,
ठीक है जी, इधर जाएगा तो ठीक। नाउ t इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 15। ये चीज हम पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, प्लीज उसे देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि अंडर रूट के सामने प्लस और माइनस क्यों लिखा। यहां से हमें पता लगा एक बार अल्फा रूट 15 आएगा और बीटा मेरा माइनस रूट 15 आएगा। ओके, बीटा हमारा माइनस का रूट 15 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कोई कहेगा सर एबीसी, ओके, इसको पहले ढंग से लिख लेते हैं। 1t² प्लस 0t प्लस माइनस 15, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। क्योंकि भाई t वाली टर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि t का कोएफिशिएंट 0 था। ओके, तो मेरे पास a आया 1, b आया 0 एंड c आया माइनस का 15। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपना। अल्फा प्लस बीटा जो कि है रूट 15 माइनस रूट 15 जो कि होगा 0। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा अपना? अल्फा इंटू बीटा जो कि है रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15। सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15 15। ठीक है भाई, ये आ गया अपना। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के। किसके? माइनस बी अपॉन के। तो माइनस बी कितना है? 0 अपॉन ए कितना है? 1। 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? सी अपॉन ए के। सी कितना है आपका? माइनस का 15। ए कितना आपका? 1। आंसर कितना आ गया? माइनस का 15, हेंस वेरीफाइड। समझ में आया क्वेश्चन आपको? बहुत इजी है, बहुत इजी पार्ट है। आराम आराम से वीडियो को पॉज करके रोक रोक के देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये सब आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, इसीलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया था ताकि यहां पे आकर आपको कुछ भी दिक्कत ना है, बहुत इजीली हो जाए। इसलिए हमने मिडिल टर्म स्प्लिट पहले एक्सप्लेन कर दिया, इनको कराने का तरीका पहले एक्सप्लेन कर दिया, अंडर रूट कैसे आएगा वो भी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। पहले की वीडियो देखिए, झटाक से समझ जाइए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है भाई, देख लेते हैं। इसको भी हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। 3x² माइनस 1x माइनस 4। 3 4 12 माइनस का 12। ऐसे नंबर इसका मल्टीप्लीकेशन 12 है। 3 और 4 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 12 आ जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, बट मुझे आंसर माइनस का चाहिए तो बड़े वाले नंबर को माइनस का रखना। बिल्कुल सही बात है, बहुत आसान चीज है। 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x। मैं कुछ नहीं कर रहा, इस -1 को 2 पार्ट में तोड़ के लिख रहा हूं। कॉमन क्या लेना है यहां से भाई? 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं है तो x ही आएगा। तो आ गया 3x माइनस 4। आंखें बंद करो, जो इसमें लिख दो। 3x का 3x रहा, मतलब कुछ कॉमन नहीं गया, मतलब कि 1 कॉमन गया। और आपका साइन भी चेंज नहीं हुआ तो माइनस का मामला कॉमन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका x माइनस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। डन। अल्फा बीटा निकल गए, इसका रिलेशनशिप आप खुद प्रूफ करेंगे, ये आपका काम है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका रिलेशनशिप आप खुद प्रूफ करेंगे। हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? इक्वेशन दी थी, रूट फाइंड करने के लिए बोल रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? इसका उल्टा, रूट दे देगा, क्या फाइंड करेगा? बोलेगा इक्वेशन फाइंड करो। रूट दे देगा, क्या बोलेगा? इक्वेशन फाइंड करो। चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब 2.2 के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई कि हमने आपको ना आपके जीरोस के सम और प्रोडक्ट दे दिया, मतलब जीरोस का सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया। मतलब ये जो पहले वाला है ये सम है, सम मतलब ये मेरा अल्फा प्लस बीटा है, और जो दूसरे वाला है ये मेरा प्रोडक्ट है, मतलब ये मेरा अल्फा इंटू बीटा है। तो कह रहा है इनकी हेल्प से क्या करो? इक्वेशन रेडी करो। मैं इक्वेशन रेडी करो मतलब इक्वेशन का फॉर्मूला लिख देता हूं, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिराइव भी करा था कि वो कैसे आता है। प्लीज देख लीजिएगा। आइए,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सभी में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, सभी में। ओके, तो इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना 1/4, तो लिख दो भाई 1/4 प्लस प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, तो लिख दो भाई -1। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद सम लिख दिया, एक्स लिख दिया प्लस और फिर प्रोडक्ट। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 प्लस इंटू -1। अब कोई बोलेगा सर पीछे तो कुछ और ही आंसर दे रखा है। हाँ बिल्कुल दे रखा है भाई साहब, एलसीएम ले लो यार, तीनों टर्म का एलसीएम आएगा 4, तो 1/4 4, तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये 4 जब इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो मतलब कि नीचे से 4 भी हट जाएगा और आपका यही क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस -4, यही आपका इक्वेशन होगी। चलिए खत्म। सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो कि दे रखा है √2, लो जी √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि दे रखा है भाई 1/3। सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। अब कोई कह रहा सर पीछे आंसर ये नहीं दे रखा। भाई साहब एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम ले लो यार, जब भी कुछ अंडर रूट में आ जाए एलसीएम ले लो। 1 1 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 1 के टेबल में 3 बार में, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 1 के टेबल में 3 कितनी बार में, 3 बार में, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई। 3 के टेबल में 3 एक ही बार में, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। अब वही बात, जब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, नीचे से गायब हो जाएगा, तो इसको गायब ही कर दो। आ गई आपकी इक्वेशन। चलिए इस पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो तो 0 दे दिया, अल्फा प्लस बीटा तो 0 हो गया, एक्स प्लस प्रोडक्ट जो कि √5 है, लिख दो √5। अब 0 इंटू एक्स तो 0, मतलब ये बीच का मामला तो खत्म, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। आंसर आगे चलते हैं, चलिए जल्दी चलिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो कि कितना है 1 है, 1 दे रखा है भाई सम ऑफ जीरो, ये सम है और ये दूसरे वाला प्रोडक्ट है भाई आपका। तो सम की जगह रखो 1, एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह रखो 1, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। 1 2 3 4, चारों को प्लीज जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए और खेल खत्म कीजिए, इजी पार्ट है। चलिए चैप्टर पूरा होने वाला है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन को नोट करते हैं। 5th क्वेश्चन है भाई, ओ रहा सम, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा सम, ये रहा प्रोडक्ट। ओके, सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम, मैंने फॉर्मूला मिटा दिया इसलिए ताकि दिमाग में बैठ गया होगा ना पिछले 4 क्वेश्चन में, बस। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है -1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/4। अब कोई कहेगा सर आंसर ये नहीं आ रहा, कोई कहेगा आंसर ये नहीं आ रहा, भैया एलसीएम ले लो। जब कुछ भी नीचे अंडर रूट में दिखे, अपॉन में दिखे, तो क्या ले लो, एलसीएम ले लो। सारे का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 के टेबल में 4 4 बार में, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 के टेबल में 4 एक ही बार में, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 के टेबल में 4 एक ही बार में, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 0। और वही चीज जब ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 बन जाएगा और नीचे से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भैया इसको खत्म ही कर दो ना, लो खत्म ही कर दिया इसको आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो कि कितना है 4
x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1। भाई ये मेरा सम है एंड दिस इज प्रोडक्ट। सभी क्वेश्चन में यही है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये अल्फा बीटा नहीं है, ये पूरा का पूरा सम है और ये प्रोडक्ट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स और ये प्रोडक्ट, और आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है। सारे की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, पूरी पूरी एक्सरसाइज करा दी गई है, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन भी करा दिया गया है। तसल्ली से आराम से वीडियोस को देखो, वीडियोस को आराम से देखो, तसल्ली से देखो, और क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद क्या करो, वीडियो को पॉज करो, आंसर सॉल्यूशन को नोट डाउन करो, टॉपिक को समझो और आगे बढ़ो। चैप्टर 2 हमारा पूरा का पूरा हो चुका है, पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरफ। दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, वो भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा करने में। ठीक है बच्चे, चलिए इसको नोट कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।